गाइस, एक मूवी जिसका नाम सुनते ही लगा कि ये मूवी भी गुड न्यूज जैसी प्रेगनेंसी अवेयरनेस पर होगी। You mean sex life? लेकिन पोस्टर आते ही सबके अंदर का इनकॉग्निटो मोड जाग गया भाई। सही में मैं आधी रात में ऐसे ही 4 पोस्टर देखकर सो गया था एक बार, और फिर अगली सुबह ध्यान से कहीं फिर से ना निकल जाए। बैड न्यूज डायरेक्टेड बाय दिस गाय। Are you really Russian? हाँ, दिल्ली से हूँ बैंक। एक ऐसे फिल्म सिर्फ 2 चीजों के लिए जानी जाती है, तौबा तौबा और हुस्न तेरा तौबा तौबा, जिसे देख के सारी दुनिया कुछ लोग सिर्फ रेडिट ने बोला तृप्ति दिमरी हैज नो टैलेंट ब्रो। लेकिन बुलबुल और कला नहीं देखिएगा तुम लोगों ने, हैं? मैं आपको नहीं बता सकती। तो बॉलीवुड में मूवीज के आइडियाज खत्म हो चुके हैं, इसीलिए अब रिलीज हो रही हैं पुरानी फिल्में और बायोपिक्स, और लीड में है अनन्या पांडे। ये ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने का प्लान है क्या? और इस बार नई बायोपिक विक्टिम है सलोनी बग्गा। मैं आपकी फैन। बुलबुल स्टार से भी झूठ बोलने की एक्टिंग नहीं हो पाई। डिसअपॉइंटमेंट। मीट सलोनी बग्गा, एक इंडिपेंडेंट, स्ट्रॉन्ग, फाइनेंशियल स्टेबल, सक्सेसफुल, डबल एजेंट चांडाल वुमेन, जो किचन में खाना बनाती है। ये तो नॉर्मल काम नहीं है इनके लिए। एक बहुत अच्छी शेफ है ये। क्या कैंटीन चला रखी है आपने? लेकिन समाज में कितने भी सक्सेसफुल हो जाओ, घर वालों के लिए ना अचीवमेंट बस एक ही चीज है, शादी। तो हर शादी में औरतें वही करती हैं जो उनका जन्मसिद्ध अधिकार है, आर्ग्यूमेंट्स, अरेंजमेंट्स में कमियां निकालना। बच्चों के लिए एलिजिबल बैचलर ढूंढना। लेकिन शादी में आया है एक और गेस्ट, हर्ष गुजराल। उसका डुप्लीकेट। और इसका नाम है अखिल चड्ढा। इनका चड्डियों का बिजनेस था क्या? मैं बहन जी की ब्रा निकाल रहा हूँ। तो अखिल चड्ढा सबसे बड्डा, किससे? किसी से तो कंपैरिजन हो रहा होगा ना। तो अखिल चड्ढा सबसे बड्डा शादी में सबको इम्प्रेस कर देता है 2 चीजों से, अपनी ही बीवी के गाने के रिप ऑफ पे डांस करके और तृप्ति दिमरी के डांस की बेइज्जती करके। डांस तो अच्छा करता है तू। I wish I could say the same for you. तो 2 जवान ओवुलेटिंग नर और मादा में बातें शुरू हो जाती हैं। दोनों में हवस का पहाड़ भी जाग जाता है। लेकिन एक के पास खानदानी बिजनेस है जिसकी वजह से वो अमीर है, और एक को करियर ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उसे इंडिपेंडेंट बनना है, बिल्कुल हमारी और तुम्हारी तरह। अब ये कौन बोल रहा है कि ये तू झूठी में मक्कार है? रिश्ता वही, सोच नहीं। तो तू छोड़ देना नौकरी। तो तू झूठी में मक्कार गवाह है कि मॉडर्न कपल्स को ना जल्दी शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये दोनों शादी कर लेते हैं। वाह, शाबाश बेटा शाबाश। ये उड़ता तीर है अखिल चड्ढा सबसे बड्डा, इसे मत ले भाई, मत ले। मैं अपनी नीयत खराब करना भी चाहती हूँ। तो गाइस, सुहाग रात है, घूंघट उठा रहा हूँ मैं। मम्मी, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये लगा ले, मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे। अरे माता जी चिल। हनीमून में भी साथ में ही जाओगी क्या? थोड़ा तो सोचो ना, अगर नहीं जाओगी तो ही पोता मिलेगा, वरना पोता नहीं तुम्हें ही कुछ मिल जाएगा। बहू बेटी के ताने आंटी, और क्या। आ जाओ, अंदर आ जाओ। लेकिन इन्हें क्या पता था यार, मेरी जुबान काली है। तो दोनों जवान लौंडा और लौंडिया निकल गए यूरोप में खाने के ऊपर ही बच्चा पैदा करने। लेकिन ये सीन देख के रेडिट ने कहा तृप्ति दिमरी में कोई टैलेंट नहीं है गाइस। लेकिन बुलबुल और कला नहीं देखी क्या बे तुम लोगों ने? हैं? तेरा दिमाग खराब हो गया है? तो गाइस, याद है ना मैंने कहा था कि मेरी जुबान काली है? तो माता जी 5G टेक्नोलॉजी के जरिए। हेलो मम्मा। ये देखो पानी कितना नीला है यहाँ पे। हाँ, कर दिया सत्यानाश। हो गया घर में पहला कलेश। शादी के बाद वाला कलेश, क्योंकि शादी से पहले होती है लड़ाई, शादी के बाद होता है कलेश। लड़ाई का सॉल्यूशन होता है, कलेश का कोई सॉल्यूशन नहीं होता गाइस। खुत्ते नाल मेरा ब्याह होया। तो अखिल चड्ढा भाई सबसे बड्डा को एक नो फोन फोबिया है, क्योंकि इसके नरगिया पिताजी जब टपक गए थे ना, तो इसने फोन उठाने की जगह मुरथल के पराठे चूज किए, जिसकी वजह से इसे अब गिल्ट ट्रिप होता है। हाँ देखो, मैं लड़के का समझ रहा हूँ बच्चा है, पर ये माँ को तो पता है यूरोप में ये सब कर रहे हैं, तो हर आधे घंटे में कॉल करने की क्या जरूरत है? ऐसा क्या है जो आंटी जी देखना चाहती हैं? Sex life. कौन सी माँ को अपने ही बच्चों के हनीमून का फोमो होता है भाई? है
तो अखिल चड्ढा भाई सबसे बड्डा मम्माज बॉय है। उसके पास पैसा बहुत है, उसे बस बीवी और अच्छे छोटे छोटे बच्चे चाहिए। अब ये कौन बोल रहा है कि ये तू झूठी में मक्कार है। अब वहीं सलोनी को खाना बनाने के लिए माचिलिन, माचोमैन, माकी जिन, माइकल जैक्सन इन मिराकी स्टार जैसे ऑस्कर्स चाहिए भाई। मतलब इसके लिए करियर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो तुम समझ ही गए होगे अब तक। लेकिन अखिल चड्ढा भाई सबसे बड्डा डजंट गिव अ फक। अमीर लोग उसे सलोनी के वर्किंग आवर्स में ही आशिकी सूझती है। हैप्पी 1 month anniversary to us। साले निठल्ले। तो एक दिन नॉर्थ दिल्ली से एक आदमी साउथ दिल्ली राजमा चावल खाने आ गया। तीसरी बात नहीं इसमें राजमा चावल वाली। यहाँ का स्पेशल मैक्सिकन बरीटो बोला। तो अखिल चड्ढा भाई सब तय बड्डा ने सब पेल दिया। सही तो किया वैसे, लेकिन अब बात बढ़ गई है। सलोनी से अपना पहला झगड़ा सहा नहीं जा रहा, तो उसे यकीन नहीं हो रहा कि ये लड़का ऐसा भी है। हैं? ये लड़कियों को शादी के बाद ही क्यों पता चलता है कि लड़का ऐसा भी है? I mean, मिलने के 3 हफ्ते में शादी डिसाइड करोगे तो यार शादी तो टूटेगी। अब ये कौन बोल रहा है कि ये तू झूठी में मक्कार है? Yes, it is. ऑल्सो ये कबीर सिंह को क्यों तोड़ा यार? शुक्र मना, प्यार तुझसे करता है, मारता किसी और को है। वरना बगल वाला कबीर प्यार भी प्रीति से करता है, मारता भी उसे ही है। तो खानों का ऑस्कर ना मिलने के कारण ना सलोनी ने सीधा तलाक 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 ही ले लिया। डिवोर्स है? और मैं कुछ बोलूंगा तो भाई विवाद हो जाएगा, इसलिए मैं कहूंगा बुलबुल और कला नहीं देखी क्या तुमने? हैं? नहीं। तो सलोनी गई भाई मसूरी खाना बनाने, I mean, हेड देने, सॉरी हेड शेफ बनने, जहाँ इस रिजॉर्ट का ओनर है गुड न्यूज की तरह एक टोकन सरदार गुरबीर पन्नू, जो तापसी पन्नू का कुछ तो दूर का मतलब नहीं लगता। ठीक है, तो ज्यादा दिमाग मत चलाओ। लेकिन दोनों ने एक मूवी में साथ में काम जरूर किया है, तो कहीं ना कहीं तुम छोटा मोटा रिलेशन ढूंढ ही सकते हो। अब गुरबीर की एक्स वेजिटेरियन थी और गुरबीर अजब प्रेम की गजब कहानी का प्रेम आफ्टर मीटिंग जेनी एक चिकन लवर है, इसीलिए इसका ब्रेकअप हो गया। ये तो कुछ भी नहीं है यार, इसके पहले वाली तो पागल हो गई थी इसकी शादी को देख के। फिर वो सड़क से आइसक्रीम खाने लग गई, फिर आगे जाके वो पंजाबी इंडस्ट्री पे राज करने लग गई। अब तो भाई पूछो ही मत, यूट्यूब पे भी राज ही कर रही है अपने पति के साथ मिलकर। एनीवे, गुरबीर भी इस सस्पिशियस मूवी पोस्टर में है, तो ये सलोनी पे ना लाइन मारता है। और सिंस गुरबीर के पास एक सेक्सफुल होटल है, चार्मिंग लुक्स है और एक अमेजिंग म्यूजिक करियर भी है, तो सलोनी भी इस पे लाइन मारती है। अबे दोगली औरत, पति छोड़ कर आई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि क्या कर रहे हो दीदी। लेकिन वहाँ अखिल चड्ढा भाई सब तब बड्डा इस डाइवोर्स से बहुत ज्यादा दुखी है, क्योंकि वो एलुमनाई भी नहीं मांग रही है। इसीलिए वो क्लब में जाके ऐसे बिहेव करेगा मानो वो एक म्यूजिक वीडियो में है। हाँ। तो ये म्यूजिक वीडियो सलोनी तक पहुंच गई और वो दुखी है। दीदी आपने ही तो तलाक लिया था ना? अरे शादी को 6 महीने नहीं हुए और तू घर छोड़कर भाग गई। तो सलोनी शराब पी के गुरबीर के साथ जबरदस्ती कंसेंट के साथ साथ इसकी इज्जत तक लूट लेती है। लेकिन इसके साथ वही हुआ जो इसके पति ने कियारा आडवाणी के साथ किया था। गेम ओवर। लेकिन वहीं दूसरी तरफ कियारा आडवाणी फ्रॉम लव स्टोरीज का पति इसके पास वापस आ गया प्रायश्चित करने, गाइस, प्रायश्चित करने। एंड सिंस सलोनी का तौबा तौबा नहीं हुआ ना, तो वेल हो गया। और यही देख के लोग बोलने लग गए कि बॉलीवुड तृप्ति से यही सब करवाएगा क्या यार। लेकिन बुलबुल और कला ने लेकिन दारू के बाद संभोग करने के कारण सलोनी अब पेट से है। दीदी ध्यान से चेक करो, शायद गैस हो गई होगी दारू के बाद। वेट, बाप कौन है? आप दोनों ही बाप है। ये दोनों? ओह फक! ये दोनों? बट कैसे? वेट, दोनों के स्पर्म का कॉकटेल बन के एक ही बच्चा बन गया, जो अब कहेगा मेरा दादा बाप। अच्छा, ट्विंस हैं। इसका मतलब दोनों का स्पैम इतना हेल्दी है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही बच्चा हो गया और दोनों के दोनों स्पैम एक ही एग में जाके घर बसा चुके हैं। वाह, विक्की डोनर की डॉक्टर साहब को तो 2 पोटेंशियल क्लाइंट्स यहीं से मिल जाएंगे। मेरे दादा बाप। तो अब अबॉर्शन सलोनी को करवाना नहीं, क्योंकि ये दिमाग से प्रो लाइफ मूवमेंट में बिलीव करती है गाइस, और एक ट्रम्प सपोर्टर भी है ये, जो माइग्रेंट्स को अपने घर पे ही रखती है।
Good. तो अब एक लड़की 2 मर्दों ने एक ही रात में प्रेग्नेंट कर दी, जिसकी वजह से उसके पेट में 2 अलग अलग मर्द के बच्चे पल रहे हैं। Wow. तो ये बात समझने के लिए समाज अब रेडी नहीं है, और अगर ये बात बाहर आ गई तो सबकी बदनामी होगी और कोई भी ये मूवी देखने जाएगा नहीं। अगर ये बात बाहर आ गई ना, ऑफलाइन ऑनलाइन हर जगह दुनिया वालों ने इसे ट्रोल करके रख देना है। इसीलिए अब बॉलीवुड अनन्या पांडा के साथ इस कहानी पे बायोपिक बना रही है। Okay. अनन्या पांडे वाला पार्ट क्यों डाला बट इस मूवी में? उसके नाम पे तो लोग वैसे ही नहीं जाएंगे पिक्चर देखने। बट आई डोंट नो, शायद डेर वेर हार गए होंगे आनंद जी। तो अब क्या, चलिए खेलते हैं खेल। कौन बनेगा सलोनी का हॉबी? हाय, वो इंसान जिससे ये प्यार करती थी, लेकिन उसकी मिस्टेक्स को फिक्स करने की जगह ये उसे तलाक दे के आ गई और एक और मिस्टेक कर बैठी। नहीं। या वो इंसान जो इसका बॉस है और इसने रिबाउंड में उसके साथ 10 सेकंड तक सेक्स किया था। ना। काफी मुश्किल सवाल है ये तो। अब ये तीनों साथ में एक ही घर में रहेंगे जब तक ये बच्चा पैदा नहीं हो जाता, मतलब पैदा नहीं हो जाते ये बच्चे, ट्विंस है ना, तब तक जो एलिजिबल फादर होगा वो बनेगा सलोनी का हबी। हर्ष गुजराल का समझ में आ रहा है। देखो वो क्यों सलोनी के लिए इतना लड़ रहा है। उसकी तो यार देखो बीवी थी, बट ये 10 सेकंड को सलोनी से क्या चाहिए और क्यों चाहिए? अबे 10 सेकंड में प्यार होता है क्या बे? तो 9 महीने तक ये आइसोलेशन में रहना चाहती है। उसके बाद एलिजिबल बाप बच्चे और सलोनी के साथ रहेगा, और ये बात घर वालों को कभी नहीं बताएंगे। वेट, तो जीवन भर घर वालों से दूर रहने का प्लान है इन दोनों का? घर वालों को पता चला ना तो मुझे मार ही डालेंगे। दीदी, आपने कुछ तो सोच समझ के डिसीजन लिया होगा ना। पहले रणविजय, अब ये, तो घर वालों ने इसे भर पेट पकड़ लिया भाई। लगता है ऑनर किलिंग होगी गाइस, वो भी 3 लोगों की। शायद मैंने ही गलत जज कर लिया। काफी फॉरवर्ड थिंकिंग वाले लोग हैं ये। क्या इस यूनिवर्स में दुनिया इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग हो गई है? इस पे बायोपिक बन रही है, क्या बात है। किसी और का पाप अपने सर पे क्यों ले? लेकिन सलोनी लेबर में है और प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि गाइस गुरबीर का बच्चा कमजोर है। तो नॉर्मल डिलीवरी हुई तो एक बच्चा मर जाएगा, लेकिन सी सेक्शन हुआ तो दोनों बच्चे के मरने के चांसेस है 50-50। सालो टेस्ट मैच चल रहा है क्या? और हर्ष गुजराल को दोनों बच्चे नहीं चाहिए, इसीलिए वो सेकेंड ऑप्शन पे अपने सारे सट्टे के पैसे लगा देता है, कंसेंट के फॉर्म पे साइन करके। और दोनों बच्चे बच गए। क्या बात है। बट शायद इसीलिए ये दुखी है। लेकिन अभी तक सलोनी ने अपना हब्बे डिसाइड नहीं किया। तो हर्ष गुजराल अखिल चड्डा सबसे बड्डा खेलता है रिवर्स साइकोलॉजी का खेल, और ये कहता है तू और बच्चियां ना गुरबीर के होटल में ही सही रहेंगे। फिर करता है प्यार का नाटक। ना मैं तुझसे सच में प्यार करता हूँ सलोनी। और इसका 50-50 वाला प्लान जो बैकफायर हुआ था वो इस पे फ्रंट फायर हो गया। और सलोनी को लगा कि जिस इंसान को उसने एक झगड़े पर डाइवोर्स दे दिया वो तो अच्छा बाप बनेगा, ये अमीर आदमी क्या ही होटल और बच्चे संभाल लेगा। वैसे भी 10 सेकंड तो चलता है ये। और इसे अपने बच्चों के लिए बाप मिल गया, और इसे माइकल विन मिराकी स्टार खानों का ऑस्कर मिल गया। और 10 सेकंड में सेक्स करने वाले चोमू गुरबीर की एक्स वापस आ गई, और इसकी एक्स है नेहा शर्मा। सॉरी भैया, मैंने आपको गलत चोमू समझ लिया। आप तो देवता मानस हो भाई, और आप मेरे गुरु हो आज से। प्लीज टीच मी। I'll do it. यस। और हैप्पी एंडिंग। लेकिन सही में हर्ष गुजराल और विक्की कौशल को ना एक मूवी में कास्ट करो यार, एज ब्रदर्स। ये क्या अर्जुन कपूर के साथ अपना डेब्यू कर रहे हो हर्ष भाई? बैड न्यूज वो मूवी है जिसने हमें ऐसा गाना दिया जो इतना वायरल हुआ कि इसके प्रमोशन के लिए हर्ष गुजराल विक्की कौशल को स्टेज से लेके सड़क तक नाचना पड़ गया। इसकी कोरियोग्राफी लोगों को काफी टफ भी लगी थी, लेकिन इतना भी कुछ हार्ड नहीं है ये। वैसे मुझे तृप्ति दिमरी के स्टेप ज्यादा अच्छे से आते हैं। वाह क्या डांस किया है तृप्ति, क्या बात है। ये मेरे मैन बूब्स क्यों हिल रहे हैं। बैड न्यूज हमें एक चीज सिखाती है कि अगर ओव्यूलेशन के टाइम पे दारू पीकर सेक्स कर लो ना तो बच्चे होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। 2x हो जाते हैं। इफ यू नो व्हाट आई मीन। वरना यहाँ तो लोग ट्राई कर करके थक जाते हैं, है ना गौरव भाई? भाई मैं आपको बता दूं, 1-2 दिन का काम नहीं है ये। एक बात इस मूवी की समझ नहीं आई यार मुझे, कि अगर नेहा धूपिया ने कहा कि ये बात बाहर आ गई तो हंगामा हो जाएगा, तो अनन्या पांडे के साथ इसकी बायोपिक कैसे बन रही है?
कौन इसकी स्क्रिप्ट आधे में भूल गया था, हैं? एनिमल के बाद से ना तृप्ति दिमरी को ट्रोलर्स उन्हें उनकी गंदी एक्टिंग के लिए बोलने लग गए हैं। फिर उन्होंने नादानियां देख के इनसे माफी भी मांगी है गाइस। हाँ, मेन मीडिया ये न्यूज नहीं दिखाती क्योंकि न्यूज वही है जिसमें मसाला है। सॉरी बाबू। लोग ना तृप्ति के डांस को क्रिटिसाइज करने लग गए, लेकिन फिर लोगों ने ये डांस देख के तृप्ति से ही माफी मांग ली। अरे कोई इसे जूते का चमड़ा सूंघाओ यार। और अगर तुम्हें आज भी लगता है कि तृप्ति में टैलेंट नहीं है ना, तो वेल बुलबुल तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी गाइस? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस बार हम टारगेट रखते हैं 22,000 लाइक का। तब तक के लिए तुम लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। योगी बाबर प्रोडक्शंस को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। हम लोग वहाँ पर मीम्स, वीकेंड्स पर मूवी के रिव्यूज सब कुछ डालते हैं। और हमारे बाकी के 2 चैनल्स को भी जाके सब्सक्राइब करो, YBP फिल्मी एंड YBP टीवी, क्योंकि YBP फिल्मी पे हम बहुत मेहनत से बहुत डीप रिसर्च कंटेंट डालते हैं और तुम्हारे लिए। और यहाँ पर सिर्फ हम बकचोदी पेलते हैं। बाकी YBP टीवी पर हम जल्दी ही वापस से लाइव आएंगे, तो उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी किसी रिवाइंड में। तब तक के लिए ओके बाय। तू सुन मेरी बात, हाँ ट्रस्ट करो तुझे मत दियो मेरा काट, हाँ मुझे तो बस चाहिए तेरा ही साथ, हाँ तेरे हाथ लगाने से रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ रुक जाती सांस, हाँ इतना दूर मत रहे जरा सा तो पास आ।